आज हम असल में रूह अफ़ज़ा बनाएंगे, लाल शरबत बनाएंगे, ऐसा शरबत जो वाकई आपकी रूह की तस्कीन का बाइस बनेगा, क्योंकि हम इसमें ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और मैं बनाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। और आज हम ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं और जिसके अंदर बड़ी ही मज़े की चीज़ें डल रही हैं। वैसे तो आपने इसकी काफ़ी रेसिपीज़ हो सकता है देखी हो, लेकिन ये रेसिपी मैंने काफ़ी बार ट्राई की है और ये शरबत जो इतना रिफ़्रेशिंग और सेटिस्फाइंग होता है, गर्मियों के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। सबसे पहले तो इसमें डल रहा है वाटर लिली फ्लावर्स आधा चटांक, ठीक है। उसके बाद गोंद गतीरा, वो भी आधा चटांक। फिर हमें चाहिए इसके लिए आलू बुखारे आधा चटांक, और ये है मुनक्का आधा चटांक। अब जो लोग तो इन नामों से फेमिलियर, उन्हें पता होगा कि ये कितने ज़्यादा रिफ्रेशिंग और कितने ताकत वाली चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हमें चाहिए 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस और 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा एसेंस, और साथ ही हमें चाहिए अर्के गुलाब और रेड फूड कलर जितना आप पसंद करें। चलो जी, अब हमने मुनक्का, लिली फ्लावर्स और जो है आलू बुखारा, उनको भिगो देना है आधा लीटर पानी में रात भर के लिए, ठीक है। इसको अब छोड़ देंगे रात भर ये भीगा रहे। और उसके बाद जो गोंद थी वो हम आधा लीटर पानी में अलग से भिगो देंगे। मैंने प्रेशर कुकर इसलिए लिया है कि मुझे थिक पैंदे वाला बर्तन चाहिए, तो मेरे पास प्रेशर कुकर ही अवेलेबल था, तो इसलिए ये देखें रात भर भीगने के बाद गोंद ऐसी हो गई है। कितनी थोड़ी सी मैंने डाली थी आधा चटांक, और देखें कितनी वो ज़्यादा हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लीटर पानी। टोटल हमें 3 लीटर पानी यूज़ करना था ना, 2 लीटर इसमें डाल दिया। आधा लीटर में हमने चीज़ें भिगो के रखी थी, आधा लीटर में हमने गोंद भिगोई थी। अब हम इसको प्रेशर बंद करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और उसके बाद 1 सीटी आने देंगे। और इसके पास ही आपने प्रेशर के खड़े रहना है, क्योंकि कभी कभी ये गोंद जो है वो बाहर इस तरह से भी निकलने की शुरू हो जाती है। लेकिन खैर टेंशन कोई बात नहीं, आपने फ़ौरन से आंच हल्की कर देनी है और हल्की आंच पे इसको 3-4 घंटे आराम से पकने देना है, ताकि गोंद जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। और अभी मैं आपको प्रेशर खोल के दिखाऊंगी एंड यू विल सी कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, इसलिए जब आप इसको अफ्तारी के बाद पीते हैं तो आपको एक तो जो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है ना, ये फ़ौरन से उसको पकड़ता है, जाके आपकी प्यास को बुझाता है और आपको ऐसे लगता है कि आई एम ओके, अब मुझे मज़ीद गिलास पे गिलास चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने रात से भिगोई हुई थी और वो मैंने इसमें डाल दी हैं छलनी से छान कर। उन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना, साफ़ कर लेना है, कपड़े से साफ़ कर लेना है, चुन लेना है। जैसे वो लिली फ्लावर्स थे और क्या था दूसरी चीज़ मुनक्का था और आलू बुखारा था, मतलब उसको आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, ठीक है। अब देख रहे हैं अब गोंद कितनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 किलो चीनी, और जो नॉर्मली आपको बाज़ार में मिलता है शरबत वो चीनी ही होती है और पानी होता है, और साथ उसमें उन्होंने रूह अफ़ज़ा का एसेंस डाला होता है। चलो भी शरबत पे शरबत, लेकिन ये देखें कि कितना ज़बरदस्त मज़े का शरबत बनेगा और कितना रिफ़्रेशिंग होगा और कितना ज़्यादा आपकी बॉडी को कूल करेगा, क्योंकि गोंद भी बहुत ठंडी होती है जो कि आपकी बॉडी को बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देती है फ़ौरन से। अब इस चीनी को हमने पकने देना है मीडियम हाई फ्लेम पे, और ये देखें झाग आ रही है इसमें थोड़ी सी, मतलब झाग कुछ कुछ आप ऊपर से उतारते जाएंगे ताकि आपका जब शरबत बन के तैयार हो तो क्लियर हो। 1 तार तक आपने इसको पका लेना है और उसके बाद फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा शरबत को आप गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाता है। आधी बोतल इसमें गुलाब के अरक की डाल देंगे हम, और अब चूल्हा बंद, ठीक है। और अब हम इसमें कुछ 1-2 चीज़ें और डालेंगे, जो कि गेस करें क्या क्या रह गया था हमारा, ठीक है। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस और 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा एसेंस, और अब तो हर तरह के एसेंस खैर मिल रहे हैं मार्केट में। इसको आप मिक्स कर देंगे। इसके बाद आप इसमें डाल देंगे रेड फूड कलर, जितना भी आपको चाहिए हो, जितना कलर चाहिए हो। 2 टीस्पून मैंने मिक्स करके डाला है, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। और ज़बरदस्त सा हमारा रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार हो गया, जिसमें एज सच हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला कोई। और हम इसको रखेंगे फ्रिज में और रोज़ाना अफ्तारी के टाइम बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, ख़ुद भी अपनी फैमिली को भी इंजॉय करेंगे। ज़रूर ये बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये, और कैसा इसका टेस्ट लगा और कितना रिफ़्रेशिंग लगा। और आप रूह अफ़ज़ा का शरबत क्या रोज़ाना बनाते हैं? कोई और सब्स्टिट्यूट है इसकी जगह आपके लिए? ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट्स में। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपने क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को फटाफट। कल एक और मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।